तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये है आयुष काउंसलिंग के शेड्यूल से रिलेटेड। तो अभी अभी जो आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पर ये शेड्यूल भी रिलीज हो चुका है और इस शेड्यूल के अंदर जैसा कि आप देख सकते हो 29 जनवरी से जो आयुष काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड की। तो ये जो फर्स्ट राउंड है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो पेमेंट प्रोसेस है वो 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक रहेगा। फिर उसके बाद में जो चॉइस फिलिंग होगी और चॉइस लॉकिंग होगी वो 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक होगी। फिर उसके बाद में जो प्रोसेसिंग होगा सीट अलॉटमेंट का वो 3 फरवरी और 4 फरवरी को होगा और जो आपका रिजल्ट होगा वो कब पब्लिश होगा 5 फरवरी को। फिर उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी है 8 दिन के अंदर अंदर 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड राउंड की। तो ये जो सेकंड राउंड है ये 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलेगा। फिर उसके बाद में जो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग है वो 19 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक रहेगी। फिर उसके बाद में जो प्रोसेसिंग है सीट अलॉटमेंट का वो 23 चॉइस फरवरी को 2 दिन का रहेगा। फिर उसके बाद में जो रिजल्ट है वो आएगा 25 फरवरी को। फिर इसके अंदर भी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 8 दिन का है, 26 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं मॉपअप राउंड की। तो मॉपअप राउंड जो है वो 4 दिन का रहेगा, 11 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद में जो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगी वो 12 मार्च से लेकर 14 मार्च तक रहेगी। फिर उसके बाद में जो प्रोसेसिंग होगा सीट अलॉटमेंट का वो 1 दिन का होगा, 15 मार्च का। और जो रिजल्ट पब्लिश होगा आपका वो होगा 16 मार्च को पब्लिश हो जाएगा आपका रिजल्ट। फिर उसके बाद में जो आपको आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है वो है सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का। और ये जो रिपोर्टिंग टाइम है ये है 17 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। फिर उसके बाद में ये तीनों राउंड जब खत्म हो जाएंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके बाद में स्टार्ट होगा फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। अब जो ऑनलाइन, पहली बात ये जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा ये ऑनलाइन होगा। उसके अलावा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कुछ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। जिन स्टूडेंट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वही स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिर उसके बाद में देयर विल बी नो चॉइस फिलिंग इन स्टे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग का भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। उसके बाद में जो चॉइसेस आपने थर्ड राउंड, इट मींस मॉपअप राउंड के अंदर फिल करी थी वही चॉइसेस आपकी कंसीडर की जाएगी फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। ये एक बहुत अच्छी चीज करी है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा। फिर उसके बाद में द सीट्स विल बी अलॉटेड बाय द सॉफ्टवेयर एज पर चॉइसेस सबमिटेड ड्यूरिंग द थर्ड या मॉपअप राउंड। तो जो चॉइस फिलिंग आप थर्ड राउंड के अंदर करोगे उसके हिसाब से जो सॉफ्टवेयर होगा वो आपको मॉपअप राउंड के अंदर, स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आपका सीट अलॉट हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो प्रोसेसिंग होगा सीट अलॉटमेंट का वो होगा 24 मार्च को, 1 दिन का रहेगा। और जो इसका रिजल्ट पब्लिश होगा वो होगा 25 मार्च को। फिर उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी है 6 दिन के अंदर अंदर, 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। फिर उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में कहा गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्डेड टू डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर द कंडक्शन ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड आफ्टर 25 मार्च 2022। तो आप जो लिस्ट होगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी यूनिवर्सिटीज को, जो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। फिर उसके बाद में कंडक्शन ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड बाय द डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम 25 मार्च टू 31 मार्च। तो जो कंडक्शन होगा स्टे वैकेंसी राउंड का डीम्ड यूनिवर्सिटीज का वो 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक होगा।